मामूल मेन्यू में हमारे पास चटपटी खबरें भी हैं और कुछ नमकीन भी हैं, मसालेदार भी हैं। आप क्या पसंद करेंगे सबसे? मुझे तो जुगनू को चटपटी खबरें पसंद है, मुझे नमकीन खबरें पसंद है। आपको क्या पसंद है? इस वक्त मेरे सामने आप बैठे हैं तो मुझे चटपटी। चलो है ना, खौतीन का मिजाज। हाँ, जाहिर आप जानते हैं, हाँ, आप खट्टी लोग मीठी बड़े चटपटी। खतरनाक हैं। हाँ हाँ, ये आप मर्द हजरात अक्सर कहते हैं, पाए जाते हैं। ये हक है, ये इल्जाम क्या? मैं अब देख लेना, मुझे समझ आ रही है आप कहाँ जाएंगे। कमजोर के ऊपर ही तो हमेशा गुस्सा और नजला गिरता है। ये रोना धोना बंद करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल हंसते हंसते कह रही हूँ। रो दो बिल्कुल है, और विमेन कार्ड नहीं खेलते हैं। अच्छा, ठीक है। पता नहीं लगता है वहीं से शुरू करेंगे आप विमेन कार्ड से? मुझे लगता है ऐसे। हाँ, कहते हैं औरत औरत की दुश्मन होती है। कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है कि बुशरा का बुशरा पे वार। वो हुई पहुंचे आप? पहुंच गया। अच्छा, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनकी वाइफ या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पहचानी गई एक स्कैंडल की वजह से कि उनकी जो जिन्स है वो नहीं है जो वो है, खातून नहीं है, वो एक मर्द है। या फिर बुशरा बीबी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनली अब इस रिपोर्ट के बाद जानी जाएंगी। किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं आप? उस रिपोर्ट की, उस जरीदे में जिसमें आप भी लिखते रहे हैं। 1990 से 2008 तक आप उसमें लिखते रहे हैं। और जब अच्छा क्या गलत? मैं लिखता रहा हूँ लंदन इकोनॉमिस्ट में। लंदन इकोनॉमिस्ट? ये लंदन इकोनॉमिस्ट में नहीं छाया हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। अच्छा। ये एक रसाला है 1843 जी, या पता नहीं कुछ इस किस्म का डिजिटल मैगजीन है। हाँ, वो एक डिजिटल मैगजीन है। वो ये जो इकोनॉमिस्ट की कंपनी है वो उसको शाया करती है, मगर इट इज़ नॉट द इकोनॉमिस्ट। ओके। ये एक फीचर किस्म की मैगजीन है। इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े से इस किस्म के आर्टिकल्स आते हैं, चटपटे नहीं, और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। बिकॉज इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली अखबार है उसमें सिर्फ जो एनालिसिस होता है वो कम होता है और रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसमें आपने देखा पूरी कहानी है तो लंबी चौड़ी, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट में इसको नहीं किया। और तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो क्रेडिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो अथॉरिटी जो इकोनॉमिस्ट की है वो 1843 में नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। 1843 इज मोर कल्चर वल्चर, you know, color. It's like the news of the world जो ना न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अखबार है ना। वो तो तस्वीरें लगाते थे वो तो ज़्यादातर, और उसमें छोटी बड़ी तस्वीरें लगाई, छोटी सी खबर लगा दी, गॉसिप। दिस इज़ नॉट गॉसिप, दीज आर लॉन्ग फीचर आर्टिकल्स। ओके। हाँ, सो मगर इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट की है। तो मैंने करेक्ट किया आपको। और ये बाकी लोग जो सब लगे हुए हैं इकोनॉमिस्ट, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का इसमें आ रहा है कि इकोनॉमिस्ट ने कह दिया। एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा। तो बाय अथॉरिटी यू मीन क्रेडिबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस कि ये लिखा किसने है। अच्छा, ओके। आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मेरे से पूछना चाह रही हैं? वो पूछूंगी भी, और फिर मैं आपसे ये भी जानूंगी कि इस पे ध्यान देने की कितनी ज़रूरत है और इसकी अभी टाइमिंग क्या है सामने आने की। ओवेन बेनेट जोन्स जो इससे पहले भी लिख चुके हैं पाकिस्तान के बारे में उनका अच्छा खासा तजुर्बा भी है, यहाँ आए भी हैं। और बुशरा तस्कीन साहिबा, जिनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो अभी बीपर भी दे रही हैं और इसके ऊपर मजीद बात भी कर रही हैं कि 90% इज स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, इसका नाम द मिस्टिक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल, जिसके बाद जो अंदर लिस्ट है वो ऐसी चीज़ों के गिर्द घूमती है जो इमरान खान साहब से मुतालिक कम और बुशरा बीबी से रिलेटेड ज़्यादा है। इसका कंटेंट कमोबेश वो सब बातें बताता है जो इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी। यही मैं कहने वाला था, इसमें कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं नज़र आई जो मुझे या पहले पता नहीं थी या यहाँ गॉसिप नहीं हो रही थी। और खान साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में बहुत सी बातें चलती हैं ना यहाँ। बिल्कुल। तो ये इनमें कोई मुझे ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आई डोंट वांट, मैं ये नहीं जाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। वो आप छोड़ दें उस चीज़ को। हाँ, आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप अभी कह रही थी कि इस वक्त क्यों आया, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिन लोगों ने लिखा है, और ये इसकी टाइमिंग क्या है। इस किस्म के सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ये कि जी उसके अंदर क्या लिखा है। वो कोई ख़ास उसमें नई बात मुझे तो नज़र नहीं आई। रेहाम खान ने भी ये बातें बहुत सी ऐसी की हुई हैं पहले अपनी किताब में, और इसके अलावा भी एक दो और ख़वातीन हैं, हाजरा खान, हाँ, उनकी भी है, मैंने भी वो पढ़ी है। वो भी यहाँ मिलती नहीं है, मगर वो भी, उसमें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और वैसे भी आप अगर लंदन चले जाएँ तो बड़ी बातें खान साहब की एक्स गर्लफ्रेंड्स की जो हैं वो करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फ्रेंकली आई मीन ये ज़्यादा बुशरा बीबी के बारे में जी, इमरान खान तो इनडायरेक्टली आ गए। जब ऑलरेडी इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी इररेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं, जेल में हैं दोनों मियाँ बीवी,
और पार्टी का भी हम देख रहे हैं इस वक्त मामलात क्या हैं कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात बन नहीं पा रही। तो इस आर्टिकल के छापने और कहा जा रहा है कि इसके ताने बाने पीछे से यानी $5000 दें तो आप ऐसा आर्टिकल छपवा सकते हैं। नहीं, नॉनसेंस, अच्छा, टोटल नॉनसेंस। ये अगेन प्रोपेगेंडा। $5000 दे और आर्टिकल छपवा, ये नहीं है। आई कैन टेल यू, ये ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है और कोई छोटा अखबार या उसके मदीर जो है वो ऐसी नहीं। तो ये सब भूल जाएं कि ये $5000 दे के और ये लिखवा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये खातून के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, आप खुद ही जानती होंगी। आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्या करती थी, अब क्या करती हैं। बट ओवन बेनेट जोन्स बहुत ही क्रेडिबल इंसान है, बहुत ज़िम्मेदार इंसान है। ओवन बेनेट जोन्स पाकिस्तान में उन्होंने 3-4 साल एज BBC कॉरेस्पॉन्डेंट सर्व किया है। उन्होंने किताब भी एक पूरी पाकिस्तान के ऊपर लिखी है और उसके बाद उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के ऊपर भी एक किताब भी बहुत लंबे चौड़े मजमून लिखे हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो मैं समझता हूँ ही इज़ अ हाईली क्रेडिबल जर्नलिस्ट। तो इस पर सारी जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जो ओवन बेनेट जोन्स ने फैसला किया कि ये कहानी जो है वो यकीन करता है और इसके ऊपर लिखना चाहिए उसको। ये नहीं कि सिर्फ के सेंसेशनल है। यूरोप के लिए, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए तो सेंसेशनल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये है कि अगर ये तुम कहो या मैं कहूँ तो लोग कहेंगे जान दो जी, छड्डो फिर गल्ला ही नहीं ये है ही PTI के खिलाफ, ये तो गल्ला ही कर देना, या ISI के एजेंट ने, ठीक है जी, प्रोपेगेंडा हो रहा है। PTI तो नहीं मानती, मगर अगर ये चीज़ लंदन के किसी अखबार में छप जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और ओवन बेनेट जोन्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है और 1843 की उससे थोड़ी कम है, इट्स नॉट द सेम थिंग। ओवन बेनेट जोन्स की बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है, इवन दो इस खातून के बारे में आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट ओवन बेनेट जोन्स ने एक चीज़ इसके अंदर चेक करवाई होगी, डबल चेक की होगी और फिर अपने वकीलों को दिखाया होगा उन्होंने। ये आर्टिकल जो है लॉयर्स ने चेक किया होगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रूव नहीं हो सकती, ये आगे जाके जो मसला बन जाए। अच्छा, ठीक, वो सू कर देते हैं। ये नहीं बिल्कुल, ये बड़ी केयरफुली ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ओवन बेनेट जोन्स समझता है कि जो लिखा है उससे 100% करेक्ट है, उसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है और उन्होंने चेक और काउंटर चेक करके ये सारी बातें कही। तो अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो केस करने का इरादा रखती है, सू करने का? तो करें, कोई हर्ज नहीं है करने को, करें, बट वेदर दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, या शायद और बातें निकलें ये भी तो हो सकता है ना। देखिए इसमें जो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो एक किस्म की, जो मैं बातें कर रहा था एक दो सियासी, उसकी उन्होंने हमायत कर दी यहाँ। वो एक तो ये कि ये खातून कहती है कि एक वक्त था जब बुशरा बीबी की अहमियत बन सकती थी। बुशरा बीबी के पास पिछले साल बहुत अच्छा मौका था, वो बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह बुरी तरह एक्सपोज हो गई। पर बताया नहीं किस वक्त कैसे। अभी नहीं, इसमें नहीं, अगर उनके पास है डिटेल। ये मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो जो लॉन्ग मार्च थी ना फ्रॉम KP टू इस्लामाबाद डी चौक, जहाँ रास्ते में रुकना था और फिर आगे नहीं जाना था, तो गंडापुर साहब कह रहे थे आगे नहीं जाना और बुशरा बीबी ले जाने की कोशिश करती रही, फिर उसके बाद उन्हें गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा। हाँ, और वहाँ फिर वो हादसे हो गए, ठीक है, फायरिंग हो गई। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक तो बुशरा बीबी एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती थी। उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट वो गिर गई। उस वक्त तक तो वो एक एज अ ब्रिज बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान कर सकती थी रोल वो, मगर उसके बाद उनके साथ वो फिर रोल शायद उनको नहीं मिला। मैं तो समझता हूँ अभी भी एक वक्त आएगा कि वो रोल शायद फिर अदा करेंगी किसी न किसी स्टेज पे, पर अभी शायद नहीं है। तो इसमें उसकी तरफ इशारा है। ठीक, तो आपने टाइमिंग का नहीं बताया कि वाई नाउ। पहली बात तो यही मैं आपको बताऊं कि ये रातों रात स्टोरी नहीं लिखी गई, इसके पीछे 6 महीने की रिसर्च है। अच्छा, ये इससे कम की रिसर्च हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ना वहाँ कैसे होता है। जैसे आपने जिक्र किया, मैंने 1990 से